हैं तरवा थाना क्षेत्र के मामले में, क्या कहेंगे? ये जो सैनिक की मृत्यु है बहुत ही दुखद है और शर्मनाक भी, निंदनीय है, दुखदायी भी है। हम लोग घटनास्थल पर मौके पर पीड़ित से भी मिले और घटनास्थल पर भी गए। तो अब मृतक को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं और प्रयास है कि पीड़ित को जो अनमन राशि 8.25 लाख रुपए मिल जाए। विवेकाधीन से 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री का लिखा पढ़ी की गई है और जीविकोपार्जन के लिए भूमि ढूंढी जा रही है, तो भूमि का पट्टा भी उसे मिल जाए। परिवार में जो लोग पात्र हैं, एक बिटिया विकलांग है तो उसको पेंशन भी हम दिला दें। 60 साल की अवस्था अगर कोई परिवार में है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन दिला दें। आवास उसका कच्चा है, गांव में यहाँ बना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास करके हम एक परिवार के दुख में शामिल होने की एक मनोभावना से हम लोग काम किया है आज। और जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों के कि जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया समुचित धाराओं में और विवेचना करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको दंड मिले, तब पीड़ित परिवार को कुछ आत्मा को शांति मिलेगी। तो जितना हम लोग कर रहे हैं, वैधानिक विधा भी हमारी है और इंसानियत के नाते संवेदना भी हमारी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या की गई, जबकि पुलिस का आरोप है कि उसने आत्महत्या की है, तो इसको आप क्या जानकारी देंगे? पुलिस ने हत्या माना, तभी उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया है पुलिस कर्मियों पर। तो पुलिस ने अपना काम किया, वही अपने पुलिस पर ही मुकदमा, अगर दूसरी सरकार होती तो मुकदमा न लिखा जाता, पुलिसकर्मी बचा लिए जाते। तो पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा लिखा जाना, पुलिस मानते हैं कि हत्या की गई है। अब विवेचना पर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तो आएगा। पुलिस लगातार इस मामले में लिपापोती कर रही है। जिस थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या का, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? जबकि आम आदमी कोई हत्या करता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अभी इस विषय पर चर्चा हुई है कि जिनमें 7 साल से कम की सजा, उसमें नहीं हो पाती है गिरफ्तारी। तो अभी जल्दी का मामला है, हम लोगों को सब आना जाना है, तो अधिकारी हम लोगों को साथ लगे हैं। हत्या का मामला गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही बताओ देश है कि जो भी अपराधी बात करेगा उसके घर का बुलडोजर चलवाएगा, तो ये पुलिस वालों का बुलडोजर चलेगा? नहीं, अभी तो भाई ताजा मामला है, विवेचना में होगी, थोड़ा समय लगेगा। तो जो कार्रवाई, बाबा मशहूर है बुलडोजर के लिए, लेकिन पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब होगी? इसके लिए आप बातचीत नहीं, हम लोग अधिकारी से बात करें। हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं, हम विलम्ब हो गया, पीड़ित घर जाओ तो उच्च बात सुननी पड़ती है। तो निर्धारित समय हम पहले अधिकारी से बात करने वाले इसी विषय पर कि पूरी तैयारी करते कि ये घटना कब गिरफ्तारी का हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते। लेकिन क्योंकि आपको हम 1 घंटा पहले बैठा रखा तो अच्छा नहीं लगता कि हम इतने सम्मानित लोग, समाज का तमाम काम है, जगह जगह कवरेज करोगे। तो अभी आप अधिकारियों से मिले वो विषय नहीं बात आपने क्या नहीं, लेकिन जिसमें गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी होगी। ये अब अभी बताने की बात करते हैं। चेयरमैन साहब, हेलो चेयरमैन साहब, ये कस्टोडियल डेथ का मामला है, पुलिस हिरासत में मौत। आप अभी बाबा जी का और मुख्यमंत्री जी का कह रहे थे, धारा के बारे में तमाम बात कर रहे थे। अपना उत्तर प्रदेश जो है वो पुलिस कस्टडी की मौत के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ये तो एक घटना हुआ, एक औपचारिकता है, आप आए हैं, ठीक है, उसकी मदद होनी चाहिए, हम ये संवेदनशील घटना है। ये जो पुलिस कस्टडी में मौत होती है, इसको लेके आप क्या करें, कैसे इसको रोका जाए? ये सिर्फ किसी एक जाति विशेष के बच्चे की बात नहीं है। पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत, NCRB का जो आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का आंकड़ा है, यूपी इज द नंबर 1 इन कस्टोडियल डेथ। आप आयोग के चेयरमैन है, इसको पुलिस की रवैये पर कैसे अंकुश करें? जो विषय आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े को हम झूठा नहीं करते, लेकिन इस विषय पर एक समुचित कोई नीति बनेगी। जैसे ये बाथरूम में गया तो हैंगिंग का भी मामला है और हत्या का भी मामला। तो हत्या तो माना गया कि कभी मुकदमा लिखा गया, लेकिन एक उनका पक्ष है कि वो फांसी लगे, आत्महत्या क्या, 2 पहलू है। तो कस्टडी में मतलब हत्या होना और या आत्महत्या कर लेना, 2 पहलू अलग है। विवेचना पता चलेगा कि इसने आत्महत्या की है या पुलिस ने मारा है। तो जो कस्टडी की में हत्या या मृत्यु की बात है, तो अगर उसने आत्महत्या की
तो बोले पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं मानी जाएगी क्योंकि आत्महत्या हो गई। तो आपकी बात ठीक है कि आंकड़े पर प्रदेश ज्यादा, जब बड़ा प्रदेश है तो निश्चित रूप से आंकड़े बड़े आएंगे उसमें, लेकिन इसका सुधार किया जाएगा। और हम वो जो आंकड़े हैं वो फिल्टर करके उसमें आप नहीं ठीक है हम आपको मामले हैं जिसमें पुलिस कन्विक्टेड है कि हाँ पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हुई है, हत्या हुई है। हमें मुख्यमंत्री से बात रखेंगे कि आंकड़े हैं और इन पर जो भी आप लोगों की राय से, समाज की राय से कोई ऐसी नीति बने कि घटनाएं न हो। मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि अभी तक उनसे कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं आया और इसके साथ ही उन्हें आजमगढ़ पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं, उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की। हम लोग गए थे तभी तो नहीं मांग किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की सही दिशा में काम कर रही है। हम लोगों से पीड़ितों के पिता से मिले हैं तो वहाँ मीडिया के लोग थे तो उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन ने कहा कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम सीबीआई की जांच भी मांगेंगे। और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम आयोग में हैं, अनुसूचित जात का व्यक्ति है और हम पीड़ित के कदम से कदम मिला करके उसके साथ चलेंगे, जहां भरसक न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जो जांच मांगेगा, जो हमारी सीमाएं हैं वहां तक काम करेंगे, फिर आगे अगर करेगा तो हम उसकी संस्तुति करेंगे। विपक्ष भी नामंद है और वो भी सीबीआई की मांग कर रहा है। हाँ, लेकिन पीड़ित के पिता ने कहा कि हमको अगर यहाँ न्याय मिल जाता है तो हमको आगे नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम जाएंगे सीबीआई, तो हम उसके साथ हैं। तो आप भी मांग करते हैं कि अगर सही से जांच नहीं तो नहीं, पहले हो जाएगी जब मुकदमा लिख गया, पुलिस पर मुकदमा लिख गया, अगर दूसरी सरकार है तो मुकदमा ना लिखा जाता। अभी जेल नहीं गए ना पुलिस वाले, वो भी सब हो जाएगा कब जब नियम हो जाएगा। अभी जैसे है तो अभी जल्दी घटना है, एक बहाना है, वो तो चलती रहती है। ऐसा तो पुलिस ही करेगी, पुलिस करेगी, वो तो निकाल देंगे नाम फिर आगे चल के, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत रास्ते अभी तो हम आयोग में उनको बुलाएंगे, हम आयोग में संज्ञान लेंगे, आयोग ने संज्ञान लिया, हम आयोग में भी उनको बुलाएंगे। आवेदन लिया, हम आयोग में बुला के और वहां पर पूछेंगे अगर कहीं लापरवाही हुई तो। ठीक है।